आज हमारे साथ है नगर पालिका चेयरमैन सुखचैन रमाणा जी। उनसे जानना चाह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से पीलीभीत नगर पालिका क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था को लेके काफी शिकायतें आ रही है। स्थानीय जनता कह रही है कि सफाई समय पे नहीं हो रही, तो आप इस बारे में कुछ बताने की। देखिए, जब तक जो आम लोग हैं वो जागरूक नहीं होंगे तब तक नगर पालिका के पास 108 कर्मचारी हैं, उनके अंदर 10 जमादार हैं, 98 लोग हैं सफाई वाले, और उनमें भी कोई 5-10 लोग हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। 35 वार्ड है और पूरा बाजार आ गया। और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अब हम एक उदाहरण बताता हूँ आपको। टैब जारी के अंदर सभी जो रेडियां लग रही हैं पूरे बाजार के अंदर, उनको 120 किलो वाले हमने कचरा पात्र दिए। आप कचरा इनमें डालो और जब नगर पालिका गाड़ी आए या कचरा पात्र उनके अंदर डालो। वो लोग सफाई करते नहीं वहां पर। और उसके बाद देखिए आप, अब डेली बाजार के अंदर सफाई होती है और शाम को बुरा हाल हो जाता है। आप अपने खुद के घर पे लीजिए, भी घर के अंदर सफाई नहीं होती, अपने घर में भी आप सुबह सफाई करते हैं तो शाम को वैसे ही हाल हो जाता है। तो पूरे शहर को साफ रखने का काम अकेली नगर पालिका नहीं कर सकती जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। जब तक पॉलीथीन का यूज नहीं बंद करेंगे तब तक लोग जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी तब तक नहीं होगा ये। दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपके शहर में एक क्लीन पीलीभीत करके अभियान चलाया गया है। बोर्ड आपके कांग्रेस का है, कांग्रेस की तरफ से चेयरमैन है, नगर पालिका संवैधानिक पोस्ट पे हैं आप, और आपके स्थानीय डेलीगेट्स पीसीसी सदस्य है विनोद जी गोटवाल। वो कह रहे हैं कि नगर पालिका प्रशासन फेल हो गया, इस वजह से हम ऑपरेशन पीलीभीत क्लीन का एक ऑपरेशन चला रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ही पार्टी के डेलीगेट्स है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पीलीभीत क्लीन का अभियान चलाना पड़ा? सफाई करने के लिए अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, पहले के चले हैं जो लोगों को साथ में जोड़े, सफाई करें। और दूसरी बात, उन्होंने लोगों ने एक मीडिया में आपको बयान दिया था हम नगर पालिका का कोई सहयोग नहीं लेंगे। अब मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है उस दिन का, नगर पालिका से वो सामान मांग रहे हैं, तो दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। अब आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। हमारे जयन साहब को बकायदा फोन किया गया है और उनको धमकी दी उसके बाद कि आपने चेयरमैन को क्यों बता दिया, हम आपका ये कर देंगे। ये देखिए स्क्रीनशॉट। 15 बट्ठल, 15 झाड़ू, कस्सी 5, कस्सी नाली निकालने वाले 10, कटिंग का सामान 1, दस्ताने 20। किसके नंबर से भेजा गया ये जयन साहब बैठे हैं। जयन साहब बताइए आप। लक्की बजाज, इधर है जी, आप भी स्टेटमेंट दे दीजिए। लक्की बजाज जो विधायक जी गोटवाल जी का खास बंदा है, उनके मोबाइल से मुझे फोन आया और ये मैसेज ही उनके फोन से आया और आपसे बात गोटवाल जी की थी कि ये आइटम भिजवा दो, मैंने कहा व्हाट्सअप कर दो जो आपको सामान चाहिए। फिर ये व्हाट्सअप आया, जो मेरा पहला फर्ज बनता अपने माननीय चेयरमैन साहब को अवगत कराऊं, फिर आगे का स्टेप लो। तो मैंने कोई गलती नहीं किया। उसके बाद धमकी क्या दी आपको? आप अपने चेयरमैन साहब को बताते हो तो चलो हमसे कोई उम्मीद मत रखना, अब उन्हीं की सेवा करो। जैसा कि आपने बताया कि पब्लिक में ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि गैर राजनीतिक संगठन है और क्लीन पीलीभीत का अभियान गैर राजनीतिक संगठन किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं पीसीसी के डेलीगेट्स है वो एक जिम्मेदार है, और आपके कांग्रेस का ही बोर्ड बना हुआ है, तो उनकी इस विचारधारा को लेके आपके आपस में ऐसे क्या मतभेद हुए हैं जो आज ये चीज आई है? क्योंकि लगभग मेरा कोई उनसे मतभेद नहीं है जी। और जो भी है, लोग आप ये काम कीजिएगा जी, आपके माइक बाजार में लेके मत जाइएगा जी सर। एक आम व्यक्ति से धारणा से पूछ लेना ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो आपको पूरी सच्चाई बता देगा जी, किस मकसद से क्यों हो रहा है। जनता का विकास कोई नहीं चाहता, सभी लोग अपना खुद का विकास चाहते हैं, ये मुद्दा है। शनिवार को हम सफाई कराते हैं, अगले दिन सुबह अभियान चलता है, एक ट्राली माल इकट्ठा नहीं होता कचरे का, तो ये कैसा अभियान? आपके जो कर्मचारी है उनके बारे में भी शिकायतें आई है कि ड्यूटी आवर्स जो सरकार की तरफ से निर्धारित है, उन ड्यूटी आवर्स में सफाई व्यवस्था नहीं करके, जैसे सफाई अभियान उन्होंने दिन में अभी पिछले रविवार को चलाया तो रात को वहां आपके कर्मचारी पहुंचे हैं। कल भी वार्ड नंबर 29 के बारे में अपडेट आई है कि रात को कर्मचारी पहुंच रहे हैं। मेरा सवाल सर ये है सीधा सीधा कि सबसे पहले अपनी ड्यूटी आवर्स में काम हो, उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट है तो वो एक अच्छी कैटेगरी में आती है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अगर नगर पालिका कर्मचारी काम ना करें तो भी शिकायत, अगर वो अपने दिन में भी ड्यूटी करते हैं, अगर उनको अंदर उनके कर्मचारियों के अंदर एक भय का मोड़ बन गया भी हमारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वाल्मीकि समाज और दानका समाज के लोग नगर पालिका के अंदर
सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता है, उन दो समाजों की बेइज्जती की जा रही है। तो इसके लिए उन लोगों के अंदर खुद की एक चेतना जागी है, वो खुद अपने प्रयासों से सफाई करवा रहे हैं, चाहे रात को करे, दिन के अंदर वो सुबह शाम ड्यूटी होती है उनकी, जब भी फ्री टाइम मिलता है तब वो अपने वो काम करते हैं। अब मेरा सवाल एक ये भी है सर, जैसे आप यूथ हो, स्थानीय नगरपालिका में देखा गया है कि इस बार वार्ड आपके पार्षद भी है, काफी यूथ आए हैं, आप भी यूथ आए हो। एक आपने जो शुरुआत की थी बहुत शानदार थी, लेकिन उसके बाद जैसे जनता की शिकायत आ रही है कि बहुत सारे फोनों का आप फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे पाते हो, इसका लेके कि रेस्पॉन्स का जो है नहीं। अब देखिए, फोन कॉल्स जो लोग खुद का विकास चाहते हैं जी, और मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया और ना ही किसी के दबाव में किया है। जब दबाव बनाते हैं मेरे पर तब ऐसी राजनीति होती है, तो उन लोगों के मैं फोन नहीं उठाता। तो वही लोग पुटअप करके या जैसे भी बाजार के अंदर माहौल बना देते हैं, फोन नहीं उठाता। एक आम आदमी से पूछ लीजिए, किसी का घर में कोई गाय मर गई, बच्चा मर गया, कुत्ता मर गया, रात को फोन आ गया, सुबह आ गया और सफाई करवानी है। सुबह का राउंड में खुद लेता हूँ, कर्मचारी से किसी से बात कर लेना, शाम को राउंड एक में खुद लेता हूँ, तो वो मैं काम करवाता हूँ जो मेरी प्राथमिकता है। और जो बेवजह के खुद के कामों के लिए फोन करती हैं, कोई शहर के लोगों के काम के लिए नहीं, कोई गांव के लोगों के काम के लिए नहीं, जो काम हो सकता है और खुद के विकास के लिए, और जो गलत काम मेरे से करवाना चाहती हैं, तो मैं उन लोगों को फोन नहीं उठाता। लंबे समय से एक मुद्दा पीलीभीत नगरपालिका में चल रहा है, 15 लाख के गबन का एक मामला सामने आया था और आपके पार्टी के पार्षद भी और कुछ विपक्षी पार्टी के पार्षद भी धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया था। कोरोना की वजह से धारा 144 लगी, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लिया। उसके बाद ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन अफवाह रूमर मार्केट में चलते रहे और आपकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण सुनने को नहीं मिला। आज उसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या चीज है? कोई घोटाला नहीं हुआ। जिस फर्म ने काम किया था उसी तरीके से उनको भुगतान किया गया, निष्पक्ष जांच हुई है और थाने में जो एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी नगरपालिका की तरफ से। अगर कुछ भी गलत होता है तो नगरपालिका ने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी कर्मचारियों के खिलाफ, उसके अंदर एफआईआर लग चुकी है जी। ये तो मुद्दा बेवजह का मुद्दा बनाया, जो लोग विपक्ष के लोग हैं वो करनी है। और आपने एक वीडियो देखी होगी, जो कांग्रेस के पार्षद थे वो बाद में आए भी, मेरे पास भी आए और वो बोले सही है, इसमें चेयरमैन साहब की कोई गलती नहीं है और नगरपालिका की कोई गलती नहीं है, वो विपक्ष के पार्षदों के बहकावे में आ गई। 15 लाख का कोई घोटाला नहीं, जो सही काम है वैसा हुआ। अभी जांच जारी है, शायद रिपोर्ट आई नहीं है इसकी, या प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ चुकी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पाएगा। अब मेरा एक सवाल ये है सर कि जैसे आपकी जो एक राजनीति, वैसे आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो, तो जनप्रतिनिधि, विधायक और कांग्रेस विधायक प्रत्याशी और नगरपालिका अध्यक्ष आप हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का समायोजन कैसा है? पीछे जैसे देखने को मिला है पीछे के कार्यकालों में कि पार्टी कोई भी रही हो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के पीलीभीत कस्बे को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का प्रयास कर। आपका इस मामले में क्या चल रहा है? देखिए, विपक्षी पार्षद नगरपालिका के एक वार्षिक बजट की मीटिंग होती है जी, वो बजट की मीटिंग का विरोध कर देते हैं, वो चाहते नहीं कस्बे का विकास हो। अब 2-3 पार्षद तो ऐसे हैं, उनके वार्डों के अंदर अगर सफाई कर्मचारी भेजती हैं तो वो लगने नहीं दे रहे। लगने क्यों नहीं दे रहे? सोशल मीडिया पर डालेंगे, मुद्दा बनाएंगे इस बात का। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको मैंने पहले बता दिया, नगरपालिका के विकास से किसी को मतलब नहीं है। खुद का विकास जब तक ना हो तो ऐसे प्रयत्न होते रहते हैं। लास्ट सवाल आपका, सबसे पहला तो मैं एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में, या जैसे भी आप बोर्ड में बैठे हो, कि ऑल इज वेल चल रहा है कांग्रेस के हिसाब से? बहुत कोई मतभेद नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी पटा अभियान है, हमने 1800 पट्टे अब तक दे चुके हैं। और मुख्यमंत्री साहब ने जो ये पटा अभियान चला है, बहुत एक शानदार योजना है। जैसे कि आपको उदाहरण बताता हूँ, पहले एक इंतकाल के लिए 1 लाख रुपए लगते थे, अब वो 1000 में हो रहा है। अगर आपको मैं बाकी पूरी रिपोर्ट डिटेल बना के, शाम तक हमने कितने इंतकाल दर्ज कर दिए, कितने पट्टे बना दिए, 1800 करीब तो पट्टे बना दिए हमने। और जो इंतकाल बनाए हैं, जितने भी इंतकाल बने हैं, वो आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा नगरपालिका द्वारा जो कार्य किए गए हैं। हम ज़्यादा सोशल मीडिया में प्रचार नहीं करते, हमारा ये काम नहीं प्रचार करने का। और बाकी आपको नगरपालिका के काम देखनी है तो कच्ची बस्ती के वार्डों में जाइए, 35 नंबर वार्ड हो गया, 7 नंबर 8 नंबर इधर कच्ची बस्ती के वार्ड में जाइए, इधर 27 में जाइए, 28 में जाइए और 29 नंबर वार्ड में, जहाँ पहले आज तक हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ था, अब तक वहाँ पर नाली और सड़कें मूलभूत सुविधा नहीं थी, अब बनने लगी हैं जाके। और बाकी जो बाजार की रोडें हैं, हॉस्पिटल रोड का टेंडर हो चुका है,
खरली रोड का जो बाजार में है सीसी रोड का टेंडर हो चुका है, और धान मंडी के सामने वाली रोड है वो जल्दी तैयार हो जाएगी, और इंदिरा गांधी कॉलेज के सामने वाली रोड जो पानी से घिरी रहती थी, बहुत वर्ष काम नहीं होता, वो हो गई है। और पीवी नहर की तरफ खरली रोड का निर्माण हो चुका है, लखवाड़ी अंडरब्रिज से लेकर नाले के पुल तक निर्माण हो चुका है, और इधर के शमशान कल्याण भूमि है जो अपनी 15 नंबर वार्ड के अंदर, वहाँ सीसी रोड का निर्माण हो चुका है, और धीरे धीरे हम लगे हुए हैं। और नगर पालिका में बजट की कमी है, और हमारे कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से इसको निर्वहन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हो, कैसी भी व्यवस्था बनानी हो, और हमारे ठेकेदार भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं आपने अभी बोला कि हम सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं करते, लेकिन अभी क्या है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी खुद जनता से जुड़ी हुई कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते हैं, चाहे फिर वो अपने स्वास्थ्य से वो लेके हो या कोई गरीबों से जुड़ी हुई कोई योजना हो। तो जब तक जनता में किसी चीज का प्रचार नहीं होगा तो जनता उसके फायदे कैसे उठाएगी? देखिए, चिरंजीवी बीमा योजना है जो जी, उसके अंदर हम नगर पालिका कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है जी, वो वार्ड वाइज हर घर में जा रही है। अब नरेगा योजना चल रही थी तो हमने 2200 जॉब कार्ड बना चुके हैं। हमारे यहाँ अब क्यों अपना कस्बा एक ग्रामीण कस्बा है, और यहाँ नरमे और कपास की खेती ज्यादा होती है, तो अब उसकी चुगाई में व्यवस्था है, तो धीरे धीरे कर्मचारी आने लग जाएंगे। आज जैसे अब नया पखवाड़ा चालू है 1 तारीख से, तो 100 के करीब लोग आ गए। पहले 40-50 रहते थे अमूमन, अब जैसे ये मतलब 1 महीने की दिक्कत हो रहा है, उसके बाद 300-400-500 लोग अमूमन हर पखवाड़े में, पखवाड़ा 15 दिन का होता है, आने लग जाएंगे। और चिरंजीवी बीमा योजना मुख्यमंत्री साहब की बहुत एक शानदार योजना है, उसके अंदर हर घर में गए हैं नगर पालिका कर्मचारी, लोगों का बीमा किया है। और पट्टा अभियान के आपको बता रहा हूँ मैं, 1800 पट्टे मुख्यमंत्री साहब की जो योजना थी 1800 पट्टे बनाए गए हैं, उसके अंदर इंतकाल जो भी हम लोगों को योजना देने चाहते हैं, हर वार्ड वाइज कैंप लगाए गए हैं इसके लिए। आमजन को जो पीलीभीत कस्बे का है वो पूरा पता है। सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जनता, स्थानीय जनता उम्मीदें रखती है चेयरमैन से, काफी सारी भ्रांतियां फैली और पब्लिक के सामने वास्तविकता आज नहीं तो कल आ जाएगी। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे पीलीभीत स्थानीय निवासियों के लिए, विकास से संबंधित, अन्य कोई भ्रांतियों से संबंधित? पहली बात तो पीलीभीत के लोग बड़े जागरूक हैं, तो ही मैंने शुरू में आपको बोला था आप कस्बे में जाइए, वार्डों के अंदर जाइए, कैमरे पीछे कर लेना, पत्रकार बन के ना जाना, एक आम नागरिक बन के जाना, और फिर उनसे आप कोई सवाल पूछना, तो वो सभी भ्रांतियां आपकी दूर कर देंगे। ज्यादा चीजें पूछनी है तो गाँवों में चले जाना, पत्रकार बन के नहीं जाना, एक आम नागरिक बन के जाना, सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपका लास्ट मैसेज? हमारा लास्ट मैसेज तो ये है, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, यहाँ बैठते हैं, भूमिशा का बहुत बढ़िया काम कर रही है, सफाई कर्मचारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हर जो आम आदमी आता है उनसे बड़ी तरीके से बात होती है, और मेरे कमरे में जो भी कोई आता है, मेरे से जो मिलता है उसका काम में हो या ना हो संतुष्ट होके जाता है यहाँ से। अब जो जिनको खुद का विकास चाहिए अब वो तो संतुष्ट हो या ना हो तो उन्हीं को मालूम होगा।